हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी टिप्स। दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका रोना जो है एक नॉर्मल बात है, एक आम बात है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो 1 साल से कम एज के हैं। कभी कभी क्या होता है कि छोटे बच्चे कभी कभी लगातार रोते रहते हैं और वो चुप ही नहीं होते हैं, क्योंकि कभी कभी उनको पेट में गैस बन जाता है या उनके दांत निकलने वाले होते हैं, इसलिए भी दर्द होता है, या फिर उनके पेट में एसिडिटी बन जाती है। तो अक्सर हमें घर के लोग और बड़े लोग हमें यही सलाह देते हैं कि बच्चे को ग्राइप वाटर देना चाहिए और बच्चे को ग्राइप वाटर देने को बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि क्या बच्चों को ग्राइप वाटर देना चाहिए, बच्चों को ग्राइप वाटर देना ठीक है या नहीं, और किस एज तक के बच्चे को देना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात भी बताने वाली हूँ कि ग्राइप वाटर खरीदते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। इससे वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि ग्राइप वाटर आखिर है क्या। देखिए, ग्राइप वाटर एक लिक्विड के फॉर्म में होता है जो हम बच्चों को छोटी मोटी परेशानियों से राहत दिलाने के लिए यूज़ करते हैं। ग्राइप वाटर में कई तरह की जड़ी बूटी मिली होती हैं, जैसे मुलैठी, दालचीनी, सौंफ और अदरक। अगर ग्राइप वाटर की बात करें तो ये एक मेडिसिन नहीं है, आप इसे एक सप्लीमेंट मान सकते हैं, क्योंकि ये प्योरली आयुर्वेदिक होता है। अगर बात करें कि किस एज के बच्चे को देना चाहिए या किस एज तक देना चाहिए, तो जब आपका बच्चा 6 मंथ कंप्लीट कर ले तब आपको ग्राइप वाटर देना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बिफोर 6 मंथ जो बेबी होता है वो टोटली मदर मिल्क या फार्मूला मिल्क पर ही डिपेंड होते हैं और हमें उन्हें वही देना भी चाहिए। जब बच्चा 6 मंथ कंप्लीट हो जाए तो आप ग्राइप वाटर देना स्टार्ट कर सकती हैं और 1 ईयर तक दे सकती हैं और 1+ तक भी दे सकती हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ग्राइप वाटर खरीदते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। देखिए, आजकल क्या होता है कि मार्केट में बहुत तरह के अलग अलग ब्रांड के ग्राइप वाटर मिलने लगे हैं, लेकिन जब भी आप ग्राइप वाटर खरीद रही हैं तो इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक करिए और ये ज़रूर चेक करिए कि वो नॉन अल्कोहलिक होना चाहिए और उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी नहीं होना चाहिए। और ग्राइप वाटर के पैकिंग पर बैक साइड में डायरेक्शन फॉर यूज़ भी दिया होता है, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने विहान को 6 मंथ के बाद ही ग्राइप वाटर देना स्टार्ट किया था और मैंने उसको 1 ईयर तक दिया, और इनफैक्ट विहान ने अब 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि उसके अभी पूरे दांत नहीं आए हैं, इसलिए मैं उसको अभी भी दे रही हूँ, क्योंकि ग्राइप वाटर दांत निकलते वक्त भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर आप उसको पहले से दे रही हैं तो बच्चे को ज़्यादा पेन नहीं होता, बच्चे को ज़्यादा परेशानी फेस नहीं करनी पड़ती है। इसलिए मैंने 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद से ही विहान को ग्राइप वाटर देना स्टार्ट कर दिया था। अगर क्वांटिटी की बात करें कि कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, तो ग्राइप वाटर की जो पैकिंग होती है उसके बैक साइड पर दिया होता है कि एज के अकॉर्डिंग कितना कितना आपको ग्राइप वाटर बेबी को देना चाहिए। मैं विहान के लिए वुडवर्ड्स का ग्राइप वाटर यूज़ करती हूँ और वो नॉन अल्कोहलिक है और उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी नहीं होता है। और मेरे घर में, मेरे फैमिली मेम्बर में भी सब इसी ब्रांड का यूज़ करते हैं। तो आप चाहें तो इस ब्रांड का भी ले सकती हैं और दूसरे ब्रांड का भी ले सकती हैं। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर विद यू, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड और एनी प्रोडक्ट ऑन माई चैनल। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई ओपिनियन एंड माई एक्सपीरियंस। तो आप चाहें तो वुडवर्ड्स का भी ले सकती हैं और चाहे तो दूसरे ब्रांड का भी ले सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान में रखिएगा और ज़रूर इंश्योर हो जाइएगा कि वो नॉन अल्कोहलिक होना चाहिए, क्योंकि ग्राइप वाटर कुछ ऐसे भी आते हैं जिसमें अल्कोहल मिला होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ग्राइप वाटर के फ़ायदे क्या हैं। देखिए, अगर बच्चे को हिचकी आ रही है या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई है या पेट में एसिडिटी हो गई है, पेट से संबंधित छोटी मोटी हर बीमारी में, या पेट में दर्द हो रहा है, तो आप ग्राइप वाटर यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके बच्चे के दांत निकलने वाले हैं तो भी आप ग्राइप वाटर यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, पेट में दर्द भी कभी कभी होने लगता है। तो आप इन सब चीज़ों के लिए ग्राइप वाटर यूज़ कर सकती हैं। ग्राइप वाटर डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम को दूर करता है, और कभी कभी जब हिचकी आने लगती है बच्चों को तो भी आप ग्राइप वाटर यूज़ कर सकती हैं।
तो अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा तो ग्रेप वाटर के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और विहान को भी मैं ग्रेप वाटर स्टार्टिंग से दे रही थी, मीन्स कि 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद से ही मैंने देना उसे स्टार्ट कर दिया था। तो उसे काफ़ी ज़्यादा राहत मिली दांत दर्द में भी, और जब भी उसको इंडाइजेशन या हिचकी या एसिडिटी की भी प्रॉब्लम होती थी तो भी मैं उसको ग्रेप वाटर अक्सर दिया करती थी। तो मैं विहान को ग्रेप वाटर डेली देती थी, एटलीस्ट दिन में 2 बार ज़रूर उसे पिलाती थी। इन केस अगर आपके मन में कोई डाउट हो रहा है ग्रेप वाटर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं और वो बोलते हैं कि ग्रेप वाटर मैंने तो अपने बच्चे को नहीं दिया है क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। तो ग्रेप वाटर देने से पहले आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। देखिए, अब कुछ लोग कहते हैं कि ग्रेप वाटर फार्मूला मिल्क में मिला करके देना चाहिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप फार्मूला मिल्क में ग्रेप वाटर भी मिला देंगी तो इससे केमिकल रिएक्शन हो सकता है और बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो आपको बच्चे को ग्रेप वाटर दूध पिलाने के बाद या खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट बाद ही देना है, और कभी भी खाली पेट उसको नहीं देना है। तो ये है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, जितना हो सके दूसरी मदर्स के साथ इसे शेयर करिए, दूसरे पेरेंट्स के साथ इसको शेयर करिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर हिट करिएगा, जिससे कि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी सारी वीडियो से अपडेट रहें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।